पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे और इस श्लोक को समझने हेतु इस श्लोक को समझने के लिए हम सर्वप्रथम इस श्लोक का पदच्छेद करते हैं। यानी श्लोक में ही मौजूद जो संधि समास होते हैं उनको अलग अलग करना। जैसे कि इस श्लोक का पदच्छेद इस प्रकार से होता है और मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हमने कहाँ कहाँ पर किया है। मूल श्लोक में पितास्य यहाँ पर संधि है, इसको हमने अलग करके लिखा। उसके बाद तपस्तेपे, यहाँ पर भी संधि है तो हमने तपह तेपे को अलग अलग किया। और इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता ये शब्द है, इसको भी हमने इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता ऐसा अलग करके लिखा है। तो इसमें संधि है, समास भी है। अब हम इस श्लोक इस प्रकार से हमने श्लोक का पदच्छेद किया है। पदच्छेद करने के बाद अब हम इस श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। ये श्लोक है और इस श्लोक का अर्थ जानने के लिए हमें इस श्लोक को 3 भागों में विभक्त करना पड़ेगा। पहली पंक्ति पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, उसके बाद पिता अस्य किं तपस्तेपे ये एक भाग, और इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता ये तीसरा भाग है। तो चलिए क्रमशः हम समझने का प्रयास करते हैं पहली पंक्ति से। इसकी पहली पंक्ति क्या कहती है? इस पहली पंक्ति में देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि शुरुआत के 2 शब्द है पिता यच्छति, इनको हम इन पर हम विचार करते हैं। तो देखिए, पिता यच्छति, यच्छति का मतलब होता है देता है। अब पिता को हम आदर युक्त भाषा के साथ बात करते हैं पिता के साथ, तो इसलिए हम पिताजी देते हैं ऐसा प्रयोग करके। तो पिता देते हैं। अब पिता क्या देते हैं? यहाँ पर आप लोगों को देखिए विद्याधनम महत ये 2 शब्द दिख रहे होंगे, तो इन्हीं को हम लेंगे। इनमें से विद्याधनम विशेष्य है और महत विशेषण है, तो इनको विशेषण विशेष्य भाव के अनुरूप यहाँ पर हम लिखेंगे पिता महत विद्याधनम यच्छति। अब यहाँ पर अर्थ क्या होता है कि पिता बहुत बड़ा विद्या रूपी धन देते हैं। किसको देते हैं? तो यहाँ पर आप लोग पुत्राय ये शब्द देख रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो पिता महत विद्याधनम पुत्राय यच्छति। और यहाँ पर बाल्य शब्द है, बाल्य यानी बचपन में, बाल्यकाल में। तो अब ये पहली पंक्ति का अनुभव पूरा हुआ। अब इसको मैं समझाता हूँ। पिता महत विद्याधनम पुत्राय बाल्ये यच्छति, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी पिता बहुत बड़ा विद्या रूपी धन पुत्राय यानी अपने बेटे को बाल्यकाल में ही देता है। बाल्यकाल यानी बचपना। अब देखिए, दरअसल देखा जाए तो आजकल इन सदियों से ही हमारे समाज में पिता अपने पुत्रों के नाम अपनी जायदाद छोड़कर जाते हैं। अब जायदाद तो छोड़कर जाते हैं, संपत्ति छोड़कर तो जाते ही हैं, लेकिन ये भी एक किस्म का धन है, विद्या। तो जो पिता अपने पुत्र के लिए, पिता पुत्राय, पुत्राय यानी पुत्र के लिए, बाल्य बड़े होकर नहीं। अब जो जायदाद होती है वो तो पिताजी बूढ़े होते हैं, बेटे जवान होते हैं, पिताजी मर जाते हैं, तब उनकी जायदाद बच्चों की मिल जाती है। लेकिन पिता बचपन में ही अगर अपने पुत्र को महत विद्याधनम यच्छति, बहुत बड़ा यदि विद्याधन देता है, तो उस वक्त क्या होता है? अब देखिए, इस विषय को मैं आप लोगों को विस्तार से समझाना चाहता हूँ। देखिए, पिता अपने पुत्र को बहुत बड़ा विद्या रूपी धन देते हैं। अब ये विद्या रूपी धन प्राप्त करने के बाद क्या होता है कि जो पुत्र होता है, बालक होता है, उस विद्या की वजह से उसकी प्रगति होती है, वो आगे बढ़ता है, वो धन कमाता है विद्या की वजह से, वो कीर्ति कमाता है विद्या की वजह से। अब पिताजी ने देखिए पुत्र पर उपकार किए हैं, उपकार करना इन उस पर एहसान किए हैं। अब ये जो एहसान है पुत्र को तो चुकाने हैं। पिताजी ने पुत्र को विद्या दी, अब इस विद्या के बदले में पुत्र को ऐसा कुछ करना है कि पिताजी का वो जो ऋण है, वो जो एहसान है, वो चुकता हो जाए। और वो कैसे होंगे? पिताजी ने अगर बचपन में विद्या ना दी होती तो बालक इतना ऊपर नहीं जाता था। अब हालांकि इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, इसके अंदर ऐसा कहने का अर्थ नहीं है कि पिता खुद पहले विद्यावान बने और वो विद्या अपने बालक को सिखाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपितु पिता के पास यदि विद्या नहीं है तो बच्चों को विद्या देने का वो प्रबंध भी कर सकते हैं, यानी विद्यालय में भेज सकते हैं।
देखिए आज भी हमारे भारत में बहुत सारे जो लोग हैं अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेज पाते हैं, विद्यालय में नहीं भेजते भी है क्योंकि वे खुद कमाते हैं, अपने बच्चों को भी अपने धंधे में लगा देते हैं और वो भी कमाते हैं, अपने बच्चों को भी कमाना सिखा देते हैं। तो ऐसा नहीं है। पहला तो पिताजी खुद विद्यावान हो, बहुत अच्छी बात नहीं है तो अपने पुत्र को किसी गुरुकुल भेजो, किसी विद्यालय भेजो ताकि वो पढ़ पाए। और जब कोई भी पिता अपने पुत्र को गुरुकुल भेजता है, विद्यालय भेजता है, उसकी शिक्षा का प्रबंध करता है। यानी आजकल देखिए जैसे कि अभी कोई विद्यार्थी अगर संस्कृत के 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं के या फिर कॉलेज लेवल के भी अगर छात्र मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि आपके पिताजी ने आपके पढ़ने की जो व्यवस्था की, आपको पढ़ने का जो मौका दिया, विद्यालय में अपना दाखिला करा कर दिया, इतना ही नहीं साथ ही साथ पिताजी ने भी आप लोगों को बहुत सारी बातें चीजें सिखाई है। यदि आपके पिता किसान है और आप अपने पिताजी के साथ खेती में जाते हैं तो खेती कैसे की जाती है ये भी तो आपको आपके पिताजी ने ही सिखाया है। आप यदि अपने आपके पिताजी मान लीजिए दुकानदार है और आप अपने पिताजी के साथ साथ दुकान में गए तो आपको दुकान कैसे चलानी पड़ती है ये भी तो आपके पिताजी ने ही सिखाया। तो इस तरह से आपके पिता ने आपको बचपन में ही विद्या दी और ये विद्या नहीं, ये विद्या रूपी धन है। पिताजी की जायदाद के पीछे मत भागो। उनके पास कितनी खेती है, कितने प्लॉट है, कितने घर गाड़ी मकान बंगले हैं, इसके पीछे मत छोड़िए। उनके पास विद्या क्या है ये सीखिए। लेकिन बचपन में है ना, बच्चों में एक एग्रेशन होता है, एक स्वतंत्र विचारधारा आ जाती है कि नहीं अब मैं युवा हूं, मैं जवान हूं, मैं जो चाहे करूं। अरे ऐसा नहीं, तुम्हारे पिताजी भी कभी जवान थे, जैसी स्थिति आज आपकी है पिताजी की भी वैसी हुई होंगी, लेकिन वो उससे भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और वे आपसे ज्यादा शिक्षित है। उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो, बचपन से ही सीखने की कोशिश करो। और पिताजी ने भी पिताजी तो देते ही अपने बेटे को सब कुछ शिक्षा सिखाते ही है। जो पिताजी स्वयं करते हैं वे सारी बातें अपने बच्चों को सिखाते हैं और उनको विद्यालय में भेजने का भी प्रबंध करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे बच्चे होते हैं वे पिताजी से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, पिताजी को गुरु मान लेते हैं। मैं आप लोगों को एक और तो बात बताना चाहता हूँ। मैं एक संगीत विशारद भी हूँ, तो संगीत में भी एक संगीतकार थे और बहुत बड़े अच्छे गायक थे। और जब वे गीत गाते थे, बहुत प्रसिद्ध गायक थे, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद जब याद आएगा तब बता दूंगा। और उनके एक पुत्र थे और पिताजी अब खुद गायक थे तो अपने पुत्र को भी वो गायन कला सिखा रहे थे, गीत गाना। और एक दिन बेटे ने इस बात की तरफ ध्यान दिया, एक बात उस बेटे के ध्यान में आई कि पिताजी उनके शिष्यों को जो चीजें सिखा रहे थे वे अपने पुत्र को यानी उस बेटे को नहीं सिखा रहे थे, या फिर वे ऐसा वातावरण ही नहीं बन पा रहा था कि पिताजी अपने बेटे को वो चीजें सिखाए जो उनके शिष्यों को सिखाते थे, जो उनके खुद के अपने बेटे नहीं थे लेकिन शिष्य थे, उनको सिखा रहे थे। अब ऐसा क्यों? अब अब पुत्र ने सोचा इस मामले पर और अपने पिताजी से जाकर कहा कि पिताजी, वे 2-3 छात्र आपके पास सीखने के लिए आते, वो मुझसे बेहतर गाते हैं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा जो मैं प्रेम से तुम्हें देता हूं क्या तुम उससे संतुष्ट नहीं हो? पुत्र ने कहा नहीं पिताजी, मैं उनके जैसा गाना चाहता हूं। तो फिर पिताजी ने कहा कि बेटा अगर तू उनके जैसा पढ़ना चाहता है तो वे मेरे शिष्य हैं और मैं उनका गुरु हूं। लेकिन जब तू मेरे पास सीखने के लिए आता है तो तू मेरे पास पुत्र बनकर सीखने के लिए आता है, शिष्य बनकर नहीं। तो मैं आप सभी को यह सलाह देना चाहता हूं कि अपने पिताजी से भी सीखिए, लेकिन कैसे सीखिए? उनको गुरु मानिए, गुरु समझकर उनके पास जाइए। अपने पिताजी समझकर अगर आप जाओगे तो जो साधारण जो सभी लोग सिखाते हैं उतना ही आप लोगों को मिलेगा। लेकिन यदि आप शिष्य बनकर जाओगे तब आप लोगों को विशेष शिक्षा मिलेंगी। एक और उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं भगवत गीता से, अर्जुन का। देखिए जब दूसरे अध्याय की बात है और अर्जुन ऐसे ही बातें बना रहा था कि मुझे नहीं लड़ना है, मेरे अपने ही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको ऐसे ही साधारण से तर्क दिए थे। लेकिन जब अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हें प्रपन्न हूं, शरण हूं।
और मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे शिक्षित करो। तो तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने सही ज्ञान देना आरंभ किया अर्जुन को। तो आपके पिताजी के भी पास आप सिर्फ पुत्र बनकर मत जाइए, उनको गुरु मानिए, वे आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। और जो बच्चे अपने पिताजी से बहुत कुछ सीख जाते हैं, सीखने के बाद प्रगति करते हैं, अच्छे अच्छे पद पर जाते हैं, पिताजी ने अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराया, अच्छे कॉलेजों में दाखिला दिलाया, महाविद्यालय में दाखिला दिया, विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाया, बच्चे की डिग्रियां करी, बेटा डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, और ऐसा होने के बाद अब बेटे का एक फर्ज बनता है, बेटे का एक कर्तव्य बनता है कि जो उसने कमाया, किसके बदौलत कमाया? अपने पिता के ज्ञान के बदौलत कमाया, और वो जो ज्ञान उसने प्राप्त किया उसकी अब वो भरपाई करे। अब वो भरपाई कैसे करेगा? तो उसके लिए अब हमें वापस अपने श्लोक पर जाना पड़ेगा, और वो जो श्लोक है उस श्लोक का दूसरा भाग अब हम पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं हमारे श्लोक की तरफ। श्लोक का दूसरा भाग क्या कहता है, चलिए देखते हैं। दूसरे भाग में लिखा है पिता अस्य किम तपः तेपे। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो जब कोई भी बालक तरक्की करता है, प्रगति करता है, तो लोग उसकी स्तुति करने लगते हैं। क्या स्तुति करते हैं? देखिए, पिता अस्य किम तपः तेपे। पिता, पिता यानी बाप, और अस्य पिता यानी इस, अस्य यानी इस बालक के पिता, किम तपः तेपे, कौन सी तपस्या की है, कौन सा तप तपा है, किस प्रकार की तपस्या की है, ऐसी बातें लोग करने लगते हैं उस बालक के बारे में। अब देखिए, इस चीज को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जब भी कोई पुत्र बहुत तरक्की करता है, प्रगति करता है, तो उसके बाद लोग उसकी स्तुति करने लगते हैं, और यह स्तुति केवल उस बालक की नहीं बल्कि साथ ही साथ उस पिता की भी होती है। कैसी होती है? पिता अस्य किम तपः तेपे, इस बालक के पिता ने किम तपः तेपे, कौन सी तपस्या की होंगी, तपः तेपे, कौन सी तपस्या की होंगी। अब देखो, इस बात से संबंधित भी दो पहलू मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए, इस बालक के पिता ने कौन सी तपस्या की होंगी, ये कब बोलेंगे लोग? जब वो बालक अपने ज्ञान का सदुपयोग करेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जब बालक अपनी विद्या का सदुपयोग करेगा, अच्छा प्रयोग करेगा, तब जाकर लोग बोलेंगे कि इस बालक के पिता ने कितनी तपस्या की होंगी कि इसके जैसा पुत्र उसको प्राप्त हुआ। ये जो बालक है, इस बालक के जैसा इनको प्राप्त हुआ, जैसा पुत्र ये ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। कितनी तपस्या की होंगी, कितनी तपस्याओं का पुण्य इस पिता ने किया होगा कि इसके जैसा सद्गुणी पुत्र उनको प्राप्त हुआ। यदि अगर उस बालक ने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया तो लोग गालियां भी देंगे, ये भी बात सत्य है। तो लोगों के मुंह से गालियां नहीं आनी चाहिए, दुष्शब्द नहीं आने चाहिए, कुशब्द, निंदा नहीं आनी चाहिए। ये उस पुत्र का कर्तव्य है कि जो विद्या उसने अपने पिता से प्राप्त की, या फिर पिता के पैसों से जहां जहां उसने दाखिला लिया, एडमिशन लिया, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में वो पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने विद्या प्राप्त की, उस विद्या का उसको सदुपयोग करना चाहिए। समाज के हित में, समाज के भले के लिए यदि उसने उसका प्रयोग किया, तब जाकर लोग कहेंगे कि इसके पिता ने कितना पुण्य किया होगा, कितने पुण्यवान है इस बालक के पिता की ऐसा पुत्र उनको प्राप्त हुआ। यदि दुरुपयोग करेगा तो बहुत सारे अधिकारी आप लोग आजकल देख रहे हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन करते हैं। क्या बगैर शिक्षा, देखो सरकारी अधिकारी बिना शिक्षा के सरकारी अधिकारी बने क्या? नहीं बने। शिक्षा किसने दी? उनके पिता ने उनकी शिक्षा का व्यवस्थापन किया, पैसे भरे, दाखिले दिलवाए, तब जाकर वे अधिकारी बने। और अधिकारी बनने के बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने भ्रष्टाचार शुरू किया, गरीब लोगों को तकलीफ देनी शुरू की। चल 10,000 रुपए ला, तब जाकर ये दाखिला मैं दूंगा। एक दस्तखत करने के 5,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, यहां तक ऐसे ऐसे पैसे लेते हैं। तो क्या ऐसे हालत में लोग ऐसे वाक्य बोलेंगे, पिता आज से किम तपस्ते पे, इसके पिता ने क्या तपस्या की होंगी, ऐसा बात बोलेंगे उसके बारे में? नहीं, गालियां देंगे, अनाप शनाप बकेंगे कि कितना नालायक है,
इसको लाख लाख रुपए महीना देता है सरकार, फिर भी एक साइन के लिए 5-5 हजार रुपए लेता है, ऐसे बोलेंगे ना लोग। तो फिर पिताजी ने जो मेहनत कर करके आपको शिक्षा दी, आपको विद्या दान दिया, विद्या रूपी धन आपको दिया, उसका क्या मूल्य रहा? तो बस मेरा इतना ही कहना है इसके बारे में। तो पिता अस्य किम तपस्ते पे, ऐसी बात जब लोग बोले, तो ये एक बात होगी। अब हम श्लोक के अंतिम भाग में आते हैं, तीसरा भाग श्लोक का। अब आगे है इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता। अब इसको समझ लेते हैं। ये जो तत्कृतज्ञता, ये जो शब्द है, ये तत्कृतज्ञता, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। ये तत्कृतज्ञता यानी तस्य कृतज्ञता, ऐसा हम इसको समझेंगे। तस्य यानी तस्य बालकस्य कृतज्ञता। अब कृतज्ञता शब्दों को समझ लीजिए। कृत यानी जो किया, और ज्ञ यानी जो जानता है। तो पिता ने बालक पर एहसान किया और उस एहसान को जानना, उसको महत्व देना कि नहीं पिताजी ने मुझ पर एहसान किए हैं। अब ये होता है, आप लोगों ने सुनेगा एहसान फरामोश लोग, कि एहसान हम उनका कुछ भला करें, वो हमारा उल्टा भला, हम किसी का भला करते हैं वो हमारा उल्टा बुरा करते हैं, इनको एहसान फरामोश लोग कहते हैं। लेकिन एहसान फरामोशी नहीं, इसके विरुद्ध है कृतज्ञ। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दो शब्द समझाना चाहता हूं, एक है कृतज्ञ और कृतज्ञ। मैं लिख कर देता हूं आप लोगों को। एक होता है कृतज्ञ और दूसरा होता है कृतज्ञ। इन दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करिए। देखिए कृतज्ञ यानी जो आप लोगों ने एहसान किया उसको जानने वाला, कि नहीं आपने मुझ पर एहसान किया था। और दूसरा होता है कृतज्ञ। घ्न का मतलब होता है घ्नंती, मार देने वाला, हत्या करने वाला। किन किसकी? जो आपने उस पर एहसान किया, उस एहसान की हत्या करने वाला। आपने अगर किसी पर एहसान किया तो एहसान को ना जानने वाला लोग वो कृतज्ञ कहता है। लेकिन बालक कृतज्ञ होना चाहिए अपने पिता के प्रति। और कैसा कृतज्ञ? तो पिताजी ने जो उसको विद्या रूपी धन दिया, उसकी वजह से उसकी कीर्ति हुई और उसको सक्सेस मिला, यश मिला। और ऐसा यश मिलने के बाद पिता से किम तपस्ते पे इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता। अब यहाँ पर देखो, उक्ति शब्द का मतलब होता है बात, वाक्य। जब लोग ऐसा वाक्य कहेंगे, कौन सा वाक्य? ये वाला, पिता से किम तपस्ते पे, इसके पिता ने कितने तपस्या की होंगी, कितनी तपस्या का पुण्य इसके पिता ने कमाया होगा कि इसको ऐसे ऐसा बेटा प्राप्त हुआ। इति उक्ति ही, ऐसा वाक्य। लेकिन किसकी उक्ति? लोगों की उक्ति। लोग जब ऐसा वाक्य बोलेंगे, ऐसी उक्ति कहेंगे, तो तत्कृतज्ञता, वो कृतज्ञता है उस बालक की अपने पिता के प्रति। तो इस तरह से ये श्लोक हुआ। ये श्लोक को मैंने आसान भाषा को आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। एक बार इस श्लोक का हम अन्वय कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए अन्वय, ये अन्वय मैंने ऐसा किया इस श्लोक का। देखिए यही श्लोक है, श्लोके शब्द को हमने अन्वय में लिखा, सही क्रम से लिखा। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति, यानी पिता अपने पुत्र को बचपन में ही महत विद्या धनम यच्छति, बहुत बड़ा विद्या रूपी धन दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है? अस्य पुत्रस्य पिता, यहाँ पर पिताम होगा, ये नहीं होना चाहिए पिता, ये द्वितीय नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो अस्य पुत्रस्य पिता, इस पुत्र के पिता, किम तपहते पे, कौन सी तपस्या की होंगी इसके पिता ने कि ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। इति जनानाम उक्ति है। देखो जनानाम शब्द श्लोक में नहीं है लेकिन हमने रखा, इसका अत्याहार किया। तो इति जनानाम उक्ति ही, ऐसा लोगों का वाक्य, ऐसा लोगों का बोलना, तत्कृतज्ञता। तत्कृतज्ञता यानी तस्य कृतज्ञता, तस्य कृतज्ञता यानी उस बालक की कृतज्ञता है अपने पिता के प्रति। तो अपने पिता के प्रति बालक की कृतज्ञता क्या होंगी कि लोग उसके बारे में ऐसा बोले कि पिता अस्य किम तपस्ते पे, इसके पिता ने क्या तपस्या की होंगी कि ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। और ये कैसा, और ये कब होगा? जब वह बालक अपनी विद्या का सही इस्तेमाल करेगा, योग्य प्रयोग करेगा। यही इस श्लोक का तात्पर्य है, यही इस श्लोक से हमें समझने योग्य बात है। तो इस प्रकार से मैंने इस श्लोक को आप लोगों को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यदि आप इस श्लोक को विस्तार से समझना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप
कक्षा कौमुदी पर जाइए। देखिए यहाँ पर हमारा गूगल है और इस गूगल में यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं पिता यच्छति पुत्राय और आगे बस कक्षा कौमुदी लिखिए। तो आप लोगों को लिखना क्या है, पिता यच्छति पुत्राय कक्षा कौमुदी। इससे कक्षा कौमुदी पर जो हमने इस श्लोक से संबंधित लेख लिखा है वह लेख आप सभी के सामने आ जाएगा। देखिए ये ऊपर ही है कक्षा कौमुदी का लेख, कक्षा कौमुदी .com। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप लोगों को मैं क्लिक करके दिखाई देता हूँ। तो ये ऐसे ही हमारी कक्षा कौमुदी वेबसाइट खुल जाएंगी। यहाँ पर इस श्लोक का विस्तार से अभ्यास किया है। श्लोक में जितने भी शब्द है उस प्रत्येक शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया है, अन्वय है और बाकी भावार्थ व्याकरण से लिखी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस श्लोक को आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा। आपको यदि इस श्लोक से संबंधित या फिर संस्कृत भाषा से संबंधित और कोई भी प्रश्न होगा तो आप लोग मुझे जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।